दोस्तों, आज जिस दो कंपनी का नाम मैं बताने वाला हूँ, वो दो कंपनी के जो शेयर्स के दाम है बहुत ही सही है। मतलब इस दाम में तो एकदम रिस्क फ्री है। मतलब रिटर्न से रिस्क का डाउनसाइड बहुत कम है और अब अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल सकता है। और सबसे बड़ा बात है कि ये डिविडेंड भी बहुत अच्छी पे करती है दोनों कंपनी, तो उसका भी बहुत बड़ा एडवांटेज है। शेयर प्राइस जो बढ़ेगा तो बढ़ेगा ही, साथ साथ आपको अच्छा खासा डिविडेंड भी मिलेगा, और वो भी आपका काइंड ऑफ माइट बी बेटर देन इवन द फिक्स डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो वो तो एक्स्ट्रा मिल ही रहे, उसके अलावा जो शेयर का प्राइस जो बढ़ेगा वो तो एक्स्ट्रा फायदा है ही आपका। तो दोस्तों, पहला कंपनी का नाम लेने के पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन उस कंपनी के बारे में शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आपका भरोसा और हो उस कंपनी में और आप आराम से उस कंपनी में निवेश कर पाए। तो अब शुरू करते हैं और सबसे पहले उस कंपनी का अपने फाइनेंशियल्स देखते हैं। तो दोस्तों, अगर अपने इसका ओपीएम का बात करें यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एवरेज में जो लास्ट 10 साल का रहा है वो 21% रहा है, विच इज फैंटास्टिक। सीएफओ यानी कैश फ्रॉम ऑपरेशंस भी पॉजिटिव है, विच इज रियली अ गुड साइन, और वो भी बहुत अच्छा मात्रा में। इट्स अ वेरी गुड साइन, बहुत भयंकर सीएफओ है, विच इज रियली गुड। और अगर केपेक्स का भी बात करें माने कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद, तभी भी इनके फ्री कैश फ्लोज भी बहुत पॉजिटिव रहा है। मतलब हो गया कि कैश फ्लो तो पॉजिटिव है ही, उसके अलावा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के जो उसमें से अपने डिडक्ट कर ले, उसके अलावा भी उसके पास अच्छा खासा पैसा बाकी रहा, विच इज अ फैंटास्टिक साइन, विच इज एन एक्सलेंट साइन। और ये सब के बावजूद भी इसका पी रेशियो काफी कम है। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करेंगे, इट इज ओनली 5। इनफैक्ट 5 भी नहीं, 4.9 है आज के दिन, तो बहुत ही कम है। हिस्टोरिकल पी के हिसाब से भी काफी कम है, विच इज एन एक्सलेंट साइन। अगर कितना ही मार्केट गिर जाता है ये बेसिक गिरने वाला नहीं है, और जब बढ़ेगा मार्केट तो जबरदस्त बढ़ेगा। अभी ये बढ़ा नहीं उतना, पर बढ़ेगा जिस दिन तो बहुत फास्ट बढ़ेगा, बहुत रैपिड वे में बढ़ेगा शेयर का दाम। और इसमें सबसे बड़ा एक और खास बात है कि इसके पास अच्छा खासा कैश भी है, मतलब कैश इक्विवेलेंस बहुत अच्छा मात्रा में है। तो अगेन दिस इज अ वेरी गुड साइन। मतलब जो उसका फाइनेंशियल तो अच्छा है, पीएल अकाउंट तो अच्छा है ही, इसके अलावा बैलेंस शीट भी बहुत स्ट्रांग है। सो दिस इज रियली, मतलब सोने पे सुहागा वाला बात हो गया। और इसका डेट का भी बात करें, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका डेट इक्विटी रेशियो केवल 0.1 है। मतलब लिटरली इट्स अ डेट फ्री कंपनी, विच इज अगेन, मतलब अब मैं क्या बोलूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हाई है, फ्री कैश फ्लोज है, डेट नहीं है, और क्या चाहिए कंपनी में। तो दोस्तों, अब इस कंपनी का नाम बताने का टाइम आ गया है, और कंपनी का नाम है कोल इंडिया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कोल इंडिया लिमिटेड इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड, और इसके जो एम्प्लॉयज भी है वो 2,80,000 है। मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट एम्प्लॉयज इन आवर कंट्री। इमेजिन, इतना बड़ा रूप में इसका काम है। इनफैक्ट दोस्तों, इसके 364 माइंस है, जिसमें 166 अंडरग्राउंड है, 180 ओपन कास्ट है, और 18 मिक्स माइंस है, और 8 स्टेट्स में स्प्रेड है। इतना बड़ा काम है। और दोस्तों, ये एक्सपेंशन मोड में भी काफी है, काफी थर्मल प्लांट्स भी बैठा रहे हैं, पावर प्लांट्स भी बैठा रहा है, मतलब बहुत कुछ कर रहा है। कई सारे सब्सिडरीज हैं इनके, डिटेल में जाऊंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, पर बहुत कुछ कर रहा है। और सबसे बड़ा तो पीएसयू स्टॉक, तो डेफिनेटली डिविडेंड्स आपको अच्छे मिलने ही है, उसका कोई डाउट ही नहीं है। और सेकंड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो कोई नहीं बोलता है और कहीं आपको जानकारी नहीं मिलेगी वीडियो में कोल इंडिया के बारे में, कि इसका प्राइस क्यों कम है। ये सब के बावजूद दाम इसलिए कम है, एक तो सबसे बड़ा कारण है कि इसका कहना है कुछ पेनल्टीज इसके देने बाकी है, कुछ केसेस चल रहे हैं कोर्ट में। जो स्टेट्स लोग कुछ इसके कोल इंडिया के अगेंस्ट पेनल्टी लगाए, फाइन लगाए, कोई स्टेट लगाए 1800 करोड़, कोई 1200 करोड़, कोई 1500 करोड़, इस तरह से। कि उनका ये कहना है कि वहां जो कोल इंडिया जो माइनिंग करी थी वो एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं ली थी, इसलिए हम लोगों ने फाइन लगा दिया है। और कोल इंडिया बोलता है कि नहीं, एनवायरमेंटल क्लियरेंस का तो बात था, उनके यहाँ से पूरा प्रॉपर आया नहीं, कुछ था केस में जिसके कारण कि ये केस चलते रहा, और कोल इंडिया का मानना है कि केस जीतेगी। अब क्या है ना कि टोटल मिला के जो पेनल्टीज है ये करीबन आता है 70 से 75,000 करोड़। अब दोस्तों, उसका प्रोविजनिंग क्या हुआ है कोल इंडिया का? वेल, उतना तक नहीं, पर काफी हद तक क्या हुआ है। और उसके अलावा इसके पास कैश इक्विवेलेंस भी करीबन 30,000 करोड़। तो ये दोनों मिला के अच्छा खासा ये सेफ पोजीशन में है। और आप सोचिए, अगर ये कोल इंडिया लिमिटेड जो बोलता है का केस जीत जाता है, तो जो टोटल जो प्रोविजनिंग अमाउंट है जो उसने रख रखा है अलग से, वो पूरा उसके काम आ जाएगा। तो इमेजिन क्या शेयर प्राइस बढ़ेगा, और उसका बहुत चांसेस है केस जीतने का, एटलीस्ट कोल इंडिया लिमिटेड तो यही कहती है। तो ये सब चीज का भी एडवांटेज है, उस कारण से भी शेयर प्राइस का दाम कम है। वेल, कितना ही हो कैसा ही हो, ये शेयर प्राइस तो बनना ही आगे जाके। मुझे तो यहाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत हाई दिख रहा है, आराम से ले सकते हो आप ये। अब दोस्तों, अपने दूसरा कंपनी की तरफ बढ़ते हैं, और वो कंपनी का भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी ओपीएम
काफ़ी हाई है, ऑलमोस्ट 23% है, विच इज़ फैंटास्टिक। और अगेन उसका CFO इज़ फैंटास्टिक, बहुत हाई CFO है, पॉजिटिव है। FCA फ्री कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, विच अगेन अ फैंटास्टिक साइन। और दोस्तों डेट का बात करें तो इसका डेट इक्विटी रेशियो है 0.6। अगेन दैट्स इन अ वेरी कंफर्टेबल जोन, तो आराम से इसको राइड कर जाएगी। देखिए इसके कैश इक्विवेलेंस भी बहुत हाई है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इस डेट का, आराम से उसको पे कर सकती है, मतलब नॉट इशू एट ऑल। एंड अगेन इट्स अ PSU स्टॉक, सो आप समझ रहे होगे कि PSU स्टॉक है, गवर्नमेंट का पूरा हाथ है उसके ऊपर, कहीं जाने वाली कंपनी नहीं है। और दोस्तों सबसे बड़ा बात है इसका पी रेशियो इज बिलो 10, 9.6 का रेशियो है केवल। अगेन प्राइस का बहुत कम आज के दिन, वैल्यू फॉर मनी है एकदम, एब्सोल्युटली वैल्यू फॉर मनी। अगेन इट्स एन अंडर वैल्यू शेयर प्राइस, और अगेन इसका डाउन रिस्क बहुत कम है, आराम से ऊपर जाने का काफी हाई है। तो ये अगेन इट्स अ वेरी गुड कुशनिंग टू योर पोर्टफोलियो। जैसे कोल इंडिया था, वैसे ये कंपनी का भी आप शेयर लेते हो तो इसका बेसिक नीचे जाने का चांस कम है कंपेरेटिवली टू अदर कंपनीज। दोस्तों इसका मेनली क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है और नेचुरल गैस का प्रोडक्शन है। अब क्या नेचुरल गैस का डिमांड तो आगे बढ़ना ही है, क्योंकि डेफिनेटली नेचुरल गैस इज रिन्यूएबल एनर्जी काइंड ऑफ। और क्या कि कोल के ऊपर चार्डी गवर्नमेंट की डिपेंडेंसी कम हो, बट समय लगेगा, काफ़ी समय लगेगा उस लेवल तक पहुंचने में कि कोल का काफ़ी डिमांड कम हो जाए। तब तक तो अच्छा खासा कोल इंडिया चलने वाला, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बट इसका सिंस ऑल इंडिया का नेचुरल गैस का भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन है, जिसका डिमांड राइज होगा, तो इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का ये आपका फायदा है। दूसरा भी इसका दाम क्यों कम है शेयर प्राइस का, क्योंकि क्या है ना कि जो क्रूड ऑयल जो इंपोर्ट करती है गवर्नमेंट, उसका क्या दाम काफ़ी गिरा हुआ है, उस कारण से इसका सेल फिगर्स काफ़ी हाई नहीं। ऊपर से जो पैंडेमिक के कारण व्हीकल्स कम चल रहे थे, इंडस्ट्रीज को दरकार नहीं था ना डीजल का ना पेट्रोल का, तो उस कारण से भी बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ इसके मार्जिन में, क्योंकि इसका सेल बहुत अच्छा खासा इफेक्ट हुआ, बहुत सेल डाउन हुआ। एनीवे इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी, तो कोई इशू नहीं है। और दूसरा बात कि जब देखिए क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, और जो बनना है उसमें कोई डाउट ही नहीं है, देखिएगा अगले साल तक कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा क्रूड ऑयल का प्राइस, और क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो ये कंपनी का शेयर का प्राइस भी दाम बढ़ने लगेगा। और ये डिमांड उठ ही रहे, डेफिनेटली व्हीकल्स और बढ़ी रहे, अपने दिख ही रहे रास्ते में, तो ये कंपनी का तो आगे शेयर प्राइस बनना ही है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और फ्यूचर में भी मैं इसी टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके सामने पेश करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।